जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, लट खाना पड़े तो लट भी खाएंगे, लट देना पड़े तो लट देने के भी तैयार है हम साथी। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती करवाने को लेकर महासंग्राम शुरू हो चुका है। अब जयपुर सहित राजस्थान की सड़कों पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर आ चुके हैं। 18 जून से आगाज कर दिया और उसके बाद 19 जून से, यानी कि हम जो वीडियो आज शूट कर रहे हैं, तब से सफाई कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया और उनके साथी लोग। बहुत बड़ा फैसला एक बार फिर नंद किशोर डंडोरिया ने लिया है। आर पार का निर्णय लेने का ऐलान कर दिया है। अब जो होगा वो आर पार का होगा, यानी कि आर पार की लड़ाई होगी। हालांकि आंदोलनकारियों ने यहाँ तक की कह दिया है कि इस लड़ाई के अंदर अगर जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, और अगर लठ खाना पड़े तो लठ भी खाएंगे, और लठ देना पड़े तो फिर लठ भी खाएंगे। साथियों, इस बार ये कुठाराघात हम सहन नहीं करेंगे। आप सब लोग कमर कस लेना। यूनियन के पदाधिकारियों से मैं हाथ जोड़ से पुनः निवेदन करता हूं कि इस बार अगर कोई निर्णय लो, आर पार का लेना, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, लठ खाना पड़े तो लठ भी खाएंगे, लठ देना पड़े तो लठ देने के भी तैयार है हम साथी। बहुत बड़ी बात इस बार इस आंदोलन में कही गई है, क्योंकि ये लड़ाई युवाओं की है, कर्मचारियों की नहीं है। यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आज काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी कोई लड़ाई नहीं है, वो तो काम कर रहे हैं। वो अगर इकट्ठा होकर आंदोलनरत हुए हैं संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ बैनर के तले, तो वो युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं, जो भर्ती से वंचित हैं, जो नौकरी से वंचित हैं, सफाई कर्मचारी भर्ती में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं अपने भविष्य बनाने के लिए, लेकिन अगर वो सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं, तो उस भर्ती को करवाने के लिए मैदान के अंदर कूद पड़े हैं सफाई कर्मचारी राजस्थान के। सफाई कर्मचारियों को लेकर जो हड़ताल और आंदोलन होते हैं ना, यहाँ पर दो पहलू हैं कि आंदोलन होता है, हड़ताल होती है और उसके बाद समझौता होता है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रशासन, जब समझौता होता है तो प्रशासन के जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं उनके बीच में समझौता होता है, और वहां पर जब समझौता होता है तो कोई ना कोई नेता वहां जरूर आता है अपना श्रेय लेने के लिए। उसके बाद उस समझौते पर अमल नहीं होता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो नेता और अधिकारी लोग हैं ना, ये हड़ताल कर्मी, जो आंदोलनकारी हैं, इनकी भावनाओं से खेलते हैं, इनको मूर्ख बनाते हैं, इनको बेवकूफ बनाते हैं। आते हैं, हड़ताल खुलवा जाते हैं, समझौता करवा जाते हैं, उसके बाद माला पहनते हैं, साफा पहनते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर मिठाई खाकर चले जाते हैं। देखिए, वो भी अपने पैसे की नहीं, अपने पैसे की मिठाई नहीं खाते नेता लोग। कोई भी नेता आता है तो मिठाई के जो डब्बा खुलते हैं वो कभी भी उनके पैसे से नहीं आता। ये विडंबना है हमारे लोकतंत्र। वो मिठाई के पैसे भी इस आंदोलनकारियों के पैसे से वो आती है, लेकिन नेताओं का कुछ नहीं जाता। उसके बाद ये चले जाते हैं, उसके बाद ठगे जाते हैं आंदोलनकारी। और यही संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया और उनके साथियों के साथ होता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नेता तो बेवकूफ बनाने के लिए पैदा हुए हैं। नेता तो हमेशा मूर्ख बनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं नेता। झूठ सांच अगर वो नहीं करेंगे, झूठ सांच की अगर वो बात नहीं करेंगे, तो फिर वो नेता नहीं कहलाएंगे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति, जो वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा नेता है नंद किशोर डंडोरिया, तो डंडोरिया सरकार कैसे बेवकूफ बन सकती है और कैसे बेवकूफ बन जाते हैं नंद किशोर डंडोरिया, नेताओं के झांसे में आखिर कैसे आ जाते हैं। जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान के वाल्मीकि समाज का, आखिर वो इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। हमारे समझ में तो आज तक ही नहीं आई कि आखिर नंदकिशोर डंडोरिया जैसा समझदार व्यक्ति नेताओं के बहकावे में कैसे आ जाते हैं। आंदोलन करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, भूख हड़ताल पर, पिछली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे, इस बार भी भूख हड़ताल का आगाज कर दिया और बैठ भी गए। वो इंसान आखिर नेताओं के झांसे में कैसे आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। पहले भी आगे आगे से समझौता होता रहा है, आंदोलन हड़ताल होती रही है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। इस बार भी वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि सरकार से कह दिया है कि जो सफाई यूनियन का समझौता है उसके अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता, कोर्ट केस वालों को जो वंचित हैं,
सफाई भर्ती से पहले उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए और जो ठेका पड़ता है उसको खत्म करके स्थायीकरण कर दिया जाना चाहिए। इस तरह की नंदकिशोर डंडोरिया और आंदोलनकारियों की मांग है। लेकिन बात वहीं से शुरू होती है और बात वहीं खत्म हो जाती है। और इस बार जो बात है वो ये है कि इस बार जो आंदोलन नंदकिशोर डंडोरिया जो कर रहे हैं वो आंदोलन कितना लंबा चलेगा। क्या वाकई ये सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने का इसको अंतिम आंदोलन और अंतिम हड़ताल मान सकते हैं? और अगर अंतिम नहीं मान सकते तो फिर इसका मतलब साफ है कि इस बार भी राजनीति खेली जाएगी और इस बार भी समझौता हो जाएगा। अगर डंडोरिया इसको अंतिम अगर मान लेते हैं तो फिर किसी भी कीमत पर सफाई कर्मचारी भर्ती होकर रहेगी और आंदोलनकारी कभी भी समझौता इस बार नहीं करेंगे। और अगर समझौता होता है और उसकी पालना नहीं होती है तो फिर ये आंदोलन भी हवा हवाई हो जाएगा। इस आंदोलन से, इस हड़ताल से बेरोजगारों को बहुत उम्मीद है। इस बार नंदकिशोर डंडोरिया से बहुत ज्यादा उम्मीद है। हालांकि जब भी नंदकिशोर डंडोरिया हड़ताल और आंदोलन करते हैं उसके बाद समझौता करते हैं और जब सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं होती तो तमाम सारी बातें जो कही जाती हैं वो डंडोरिया को ही सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस बार अगर नंदकिशोर डंडोरिया अपने स्टैंड पर खड़े रहे तो फिर सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती करवा दी जाए। लेकिन अगर डंडोरिया अपने स्टैंड पर खड़े नहीं रहे तो सरकार ना आज सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाए और ना सफाई कर्मचारी भर्ती को कल करवाए। क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती को जो 1 लाख भर्ती का कैलेंडर भजनलाल सरकार ने जारी किया है उसमें साफ लिखा है कि अक्टूबर के माह में सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। लेकिन क्या अब इस भर्ती को अक्टूबर से पहले डंडोरिया इस आंदोलन के तहत करवा पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल इस आंदोलन को लेकर, इस हड़ताल को लेकर है। लेकिन बार बार इस तरह से जब छलावा होता है तो ऐसे में बेरोजगारों की उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन इस बार करो या मरो की स्थिति में मैदान जंग में आ चुके हैं नंदकिशोर डंडोरिया। क्योंकि बार बार कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है, वादा खिलाफी करता है, उसके साथ छल करता है, चाहे वो सरकार या सरकारी अधिकारी या सरकारी मंत्री हों, तो समझ सकते हैं कि उसके बाद भी संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया हड़ताल और आंदोलन के मैदान में अगर कूदे हैं तो फिर इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन क्या सफाई कर्मचारी भर्ती वाकई हो पाएगी या फिर 2.5 साल निकल गए और सरकार घुमा फिरा के टहलती 2.5 साल और निकाल देगी, सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं करवा पाएगी, या फिर 2.5 साल जो बच रहे हैं इसके अंदर सफाई कर्मचारी भर्ती को करवा कर जाएगी? ये सरकार का फैसला होगा। ये सरकार ही इसके बारे में ज़्यादा जानती है, हम नहीं। नमस्कार।